पूरे देश भर में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। करगिल युद्ध की बात की जाए तो ये युद्ध 60 दिन तक चला था और जिसका अंत जो है वो 26 जुलाई 1999 में हुआ था। और न जाने कितने ज़्यादा जो वीर जवान थे वो इस लड़ाई में शहादत दे चुके हैं। और ये आज के दिन विजय जो है हमारे देश ने हासिल की थी पाकिस्तान से। न जाने कितने परिवार थे और आज उन्हीं में से एक परिवार से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। हवलदार दिलेर सिंह भाऊ की धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले शारदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पूजा जी। शारदा जी, आज हम ये दिन मना रहे हैं उन वीर जवानों को सम्मान देने के लिए। आज जो करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, आज के दिन विजय जो है देश ने हासिल की थी। आज के दिन को आप किस तरह से देखते हैं? धन्यवाद पूजा जी। पहले तो मैं जो कारगिल में शहीद हुए 527 वीर जवानों को, उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और इनके अलावा भी पूरे देश के शहीदों को मैं नमन करती हूँ। जो आज का दिन है हमारे लिए और जो जितने भी अपने शहीद परिवार हैं उनके लिए एक ऐसा दिन है कि वो हमें पिछले 23 साल का जो पल था वो याद दिलाता है। आज हर जगह पे शहीदों को नमन किया जा रहा है, शहीदों का सम्मान किया जा रहा है। हमें इसमें बहुत खुशी होती है कि उनमें से एक मैं भी हूँ जो इस देश की वीर नारी हूँ। मेरे पति ने भी इस देश के लिए अपने जान की कुर्बानी दी। बहुत अच्छी बात है कि देश उन वीरों को याद रख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पूजा जी हमें ऐसा लगता है सिर्फ याद ही रहे हैं, वो भी फेसबुक पे, कि इस याद में बहुत अंतर हमें दिख रहा है कि जब साल में एक दिन आता है तो उसी साल में उसी दिन में उस शहीदों को याद किया जाता है। जैसे मेरे पति 99 में 1 जुलाई में शहीद हुए थे और 6 जुलाई में मुझे अपने पति का जो शरीर मिला था, तो हमारे लिए वही दिन था कि जिस दिन मेरे पति शहीद हुए थे। हम 1 जुलाई को उनका बहुत बड़ा दिन मनाते हैं। मैं पिछले 23 साल की मैंने एक रूटीन बना रखी है कि जब तक मैं हूँ मैं अपने पति को हमेशा उसी दिन याद करूँगी। और जो जिस जगह पे मैं दोबारा में रहती हूँ इन लोगों को भी उस दिन का इंतज़ार रहता है कि मैम शहीद का एक शहीदी दिन मनाती है। बाकी बात रही कि हम शहीदी दिन मनाएंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे हम उनका नाम लेंगे, देश याद में एक दिन मनाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जिन्होंने ये देश याद करवाया था उनका एक इतिहास बना था, उनकी एक बुक लिखी गई थी। जैसे झांसी की रानी है, 2 अक्टूबर में छुट्टी का दिन होता है, सब बच्चे को पता होता है कि आज छुट्टी किस चीज़ की है। क्या शहीदों का नहीं हो सकता कि ये भी एक ऐसा इतिहास बने, इनका नाम भी बीच में होना चाहिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं अपनी जान की, उनकी वीरता की कहानियों की ये भी छपनी चाहिए। क्या ये भी हो सकता है ताकि हमारे जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको एक ये लेसन मिले कि हमारे देश में जो वीर योद्धा जो शहीद होते हैं उनकी ये स्टोरी है, उन बच्चों को ये प्रेरणा मिले कि बड़े होकर हम भी ऐसे बने। जैसे परिवार में एक बच्चा होता है, बच्चे को हम ये दिखाते हैं कि फ़ौज में भर्ती करना है, उनके जो मम्मी पापा होते हैं ऐसे करना है। जैसे गांव में जो खासकर गांव के लोग हैं वो फ़ौज में एक खुश होके जाते हैं। इसी तरह हम चाहते हैं कि पूरे शहीदों की स्कूल में चर्चा होनी चाहिए। पिछले दिनों में जैसे 2-4 स्कूलों का नाम हुआ, हमारे भी एक गुलबतन डीएसपी था उनके नाम का स्कूल हुआ। हमारे लिए भी बोल रहे हैं कि शायद उनके नाम पे अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, ना ही स्कूल का नाम रखा गया है, लेकिन हो जाएगा। अगर जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि उन शहीदों की चर्चा स्कूल में भी होनी चाहिए। उनकी जो टीचर है वो भी एक लेसन दे कि ये हमारे शहीद, इस स्कूल का नाम रखा गया था, इस शहीद ने उसी जगह में, जैसे मेरे पति ने 18,000 फुट पे अपनी जान की कुर्बानी दी थी, 3 पोस्टें ली थी। 3 पोस्टें के बाद उन्होंने 18,000 फुट पे अपनी हंसते हंसते इस देश के लिए, इस देश की भूमि के लिए, इस देश की मिट्टी को अपने खून से सींचा था। तो उस कुर्बानी को कभी भूलना नहीं चाहिए।
तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें जो है वो एक इतिहास में एक बुक में लिखनी चाहिए, ताकि आने वाले जो हमारी नई पीढ़ी है वो खुशी खुशी से फ़ौज में जाएं कि उनको इतना मान सम्मान मिलता है। ये नहीं है कि आज 26 जुलाई या कारगिल डे बना लिया, दूसरे दिन कोई और दिन बना लिया, ऐसा नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि पूरे शहीदों को अच्छी तरह से, जिन्होंने जैसे कारगिल युद्ध की आप बात करें, कितनी ऊंचाई से वो युद्ध था, भयंकर युद्ध था। उस लड़ाई में हम देख रहे हैं कि आगे मौत है, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर दुश्मन बैठा है, फिर भी हमारी हिंदुस्तान की फ़ौज ने बढ़ चढ़ कर उस युद्ध में हिस्सा लिया, अपने दुश्मनों को उधर से खदेड़ा और विजय प्राप्त पाई, जो आज का दिन पूरा देश मना रहा है। क्या ये गर्व का विषय नहीं है हमारी हिंदुस्तान की फ़ौज? उनकी हिम्मत देखो। शहीद क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। शहीद एक ऐसा होता है जिसे सिर्फ अपने देश के साथ प्यार होता है, परिवार के साथ प्यार होता है, सिर्फ साल में 2 महीने जब वो छुट्टी आता है उसे परिवार के साथ प्यार होता है, 10 महीने वो देश के साथ प्यार करता है। क्या आप सोच सकते हैं, जब कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध में हमारे वीर जवान जा रहे थे, उनको पता था कि आगे मौत है, उन्होंने हंसते हंसते उस मौत को गले लगाया। क्या उन्होंने सोचा था कि हम ऊपर जा रहे हैं, हमारा दुश्मन, हमें कुछ हो जाएगा, हमारे पीछे बूढ़े माँ बाप रहेंगे, अगर हमें कुछ हो जाता है वो पुत्र वियोग में कैसे जिएंगे? लेकिन नहीं, उन्होंने अगर सोचा है वो टाइगर हिल की पहाड़ियों को सोचा है कि हम उधर जाएंगे, हमारे चाहें शहीद हो जाएंगे, लेकिन अपने देश को कभी नीचा नहीं दिखाएंगे, अपने देश को हम बुलंदियों पे रखेंगे। क्या एक शहीद, जब एक जवान जब लड़ाई के युद्ध पे जाता है, क्या वो ये सोचता है कि मेरी बीवी है, छोटी उम्र में है, अगर मैं शहीद हो जाता हूँ, वो विधवा हो जाती है, समाज उसे कैसी नज़र से देखेगा, समाज क्या उस पर क्या क्या उंगली उठाएगी, वो कैसे जी पाएगी? क्या वो एक जवान ये सोचता है अगर मैं शहीद हो जाता हूँ, चाहे मुझे कुछ हो जाता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे रह जाते हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, उनका बाप का साया उनके सिर पे उठ जाता है, वो कैसे जिएंगे? कौन उनको सहारा देगा? नहीं, शहीद बात जवान फौजी यही सोचता है कि मेरा देश बचना चाहिए, मेरे देश को आँच नहीं आनी चाहिए, परिवार चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए पूजा जी, शहीद होना, शहीद का नाम लेना और शहीद के परिवार के पास बैठ के उनकी दिल की बात सुनना, वो क्या है, वो एक शहीद परिवार ही जानता है। लेकिन फिर भी मैं पूरे देश को नमन करती हूँ, जिन्होंने आज हर एक बच्चे के मुँह में शहीदों को नमन कर रहे हैं। मैं भी इसमें सब शहीदों को नमन करती हूँ, और मैं फिर भी एक बार फिर यही कहूँगी कि शहीदों को नमन करने से कुछ नहीं होगा, उनका एक इतिहास लिखा जाएगा, ताकि आने वाले जो सारे नौजवान बच्चे हैं, छोटे हैं, पढ़ें, वो देखें कि हमारे जो परिवार वाले ने, चाहे हमारे एक गांव का कोई शहीद हुआ, उन्होंने ऐसी कुर्बानी दी इन चीज़ों से जो हमारे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। तो आज इस तरह से पूरे देश भर में करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, एक सम्मान दिया जा रहा है उन शहीदों को जिन्होंने देश को विजय दिलाने में जो है अपनी कुर्बानी दी। साफ तौर से हमारे साथ शारदा बाबू जी मौजूद थे। इन्होंने कहा कि शहीदों को केवल एक ही दिन याद नहीं करना है, इनके लिए एक इतिहास जो है किताबों में लाया जाना चाहिए। सरकार से भी इन्होंने गुहार लगाई है कि शहीदों को सिर्फ एक दिन ही याद नहीं किया जाए, नई जनरेशन जो नया युवा है उन तक ये मैसेज पहुंचाया जाए और उनकी किताबों में इस तरह के टॉपिक्स लाए जाए ताकि वो वीर गाथाएं पढ़ सकें। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीर जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।